राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसमें पाइपिंग लगाना और आस्तीन लगाना सीखेंगे। दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने ये सिलना सीखा है और आज पाइपिंग और आस्तीन लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह से कपड़ा ले लेना है। कपड़े की चौड़ाई लगभग 1.25 इंच आप रख सकते हैं, मतलब 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, इस तरह से। और ऐसे तिरछा हमें कटिंग करना है। तिरछा कटिंग इसलिए करना है, हम अभी आपको बताने वाले हैं। और ऐसे रख के हमें ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हम लोग रखेंगे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से ज्वाइन हो गया। अब इस तरह से खोलेंगे हम तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम पाइपिंग के लिए इसको इस तरह से मोड़ते हैं तो ये जो सिलाई वाला जो होता है मतलब एक जगह पे नहीं आता है। जैसे कि इसी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सीधा जो सिले हैं ये मेरा ऐसे ही जाएगा, ये काम में नहीं आएगा। हम इधर से ज्वाइन करेंगे तो ये जब हम सीधा सिले हैं तो इस तरह से ज्वाइन हम जब करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एक जगह आ जाएगा, ये सिला हुआ। तो यहाँ पे एक जगह मोट पाइपिंग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं। ओके, समझ में आपको आ गया। अब हम लोग पाइपिंग लगाना सीखेंगे। पहले इसको लेना है और इतना हमको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से हम जब फोल्ड करेंगे तो हमारा पाइपिंग जो होगा अच्छे से बैठेगा और गोल रहेगा, ठीक है। इतना हम फोल्ड करेंगे और इस पे एक सिलाई लगा देंगे हम। हमें पूरा में सिलाई लगा देना है। इस तरह से हमें पूरा में प्रॉपर सिलाई लगा देना है डबल करके। अब देखिएगा इसमें हम किस तरह से लगाएंगे। तो इधर से लेंगे हम, जिस तरह से आपको सीधा पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा मेरा इस तरह से सीधा है, तो इस तरह से हम लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से सीधा रखना है। और ये जो रहेगा ये मेरा उल्टा रहेगा, ठीक है। और थोड़ा आगे हम बढ़ा के सिलेंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे और ऐसे सिलाई लगा देना है। इतना मार्जिन छोड़ते हुए, इतना मार्जिन हमको छोड़ना है, इतना मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा देना है। यहाँ पे अच्छे से खींच के सिलाई लगाना है। ब्लाउज को हमको नहीं खींचना है, ध्यान में रखिएगा। ब्लाउज को नहीं खींचेंगे हम, हमारा जो पाइपिंग वाला कपड़ा रहेगा इसको खींचेंगे और तब लगाएंगे। यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिए हम। और ये जो ब्लाउज का कपड़ा है पहले थोड़ा सा टाँक देंगे, ताकि हमारा ब्लाउज का कपड़ा जो रहेगा वो खसकेगा नहीं। यहाँ पे मैंने टाँक दिया। अब देखिएगा ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, इसको नहीं खींचेंगे, ये जैसे है उसी तरह इसको रखेंगे। और ये जो हमारा है इसको इस तरह से खींचेंगे और सीधा लगाएंगे। इस तरह से प्रॉपर सिलाई लगा देना है सभी में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमको कपड़ा नहीं खींचना है। जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको नहीं, ये पाइपिंग जो लगा रहे हैं हम इसको खींचेंगे। ये मेरा लास्ट लग गया है पूरा पाइपिंग। अब
जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इतना छोड़ते हुए हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ पे देखिए लग गया है मेरा। ये खींच के लगाने से दोस्तों जो होता है, हमारा जो शोल्डर गिरता है वो गिरने की डर नहीं रहता है हम जब खींच के लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा में मेरा लग चुका है। अब देखिएगा इसको किस तरह से सिलना है। इसको ये जो है इसको हम ऐसे रखेंगे, अंदर की तरफ इस साइड रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे। ओके, ऐसे रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी हम सिल के आप लोग को दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हम लोगों ने इतना छोड़ा था इसको अब देखिएगा, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो हम लोग छोड़ के सिले हैं इसको इस साइड हम मोड़ेंगे, इधर नहीं मोड़ेंगे, इस साइड मोड़ेंगे और ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। ओके, अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो छोड़े हैं इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको अंदर के साइड मोड़ेंगे और ऐसे फोल्ड करके आपको जिस तरह से सीधा लगे उस तरह से सिलाई लगाना है। ठीक है, अब इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। और सिलाई कहाँ लगाना है वो ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका सिलाई किया हुआ दिख रहा है ये वाला, इसी में हमें सिलाई लगाना है। ठीक है, पहली बार सिल रहे हैं तो आराम आराम से सिलिएगा, जैसे हम आप लोग को अभी आराम आराम से ही सिल के दिखाएंगे। इस तरह से रखेंगे, धीरे धीरे ही सिलाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे इस तरह से रख दिए हम। अब देखिएगा ये मेरा ये जो सिलाई है इसी पे चलाना है। ठीक है, तो हम आराम आराम से सिलेंगे तो हमारा इसी पे परफेक्ट सिलाई आएगा, हमारा पाइपिंग भी अच्छे से बनेगा। देखिए इस तरह से जैसे हम सिल रहे हैं वैसे थोड़ा सा सिलना है, फिर इसको आगे करके ऐसे सैयारना है और फिर ऐसे करेंगे और इसी पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से मेरा पाइपिंग बन रहा है। अभी हम आप लोग को पूरा सिलाई करके दिखा रहे हैं। लास्ट में आके थोड़ा सा रुकेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से जो छोड़े थे उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और उसी तरह से यहाँ पे पूरा अंदर करेंगे और सिल देंगे। इस तरह से देखिए मेरा पूरा सिलाई हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पाइपिंग का जो एकदम वो जो शेप आया है, कितना अच्छा से पाइपिंग मेरा बना है। इसी तरह से आप लोग को भी पाइपिंग बनाना है, एकदम आराम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे ही बनाना है। अब हम लोग आस्तीन लगाना सीखेंगे। आस्तीन लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे जो कटिंग किए रहेंगे, और ये जो हम जो कट लगाए हैं ये आगे वाला है, ये मैंने दोनों में लगाई हैं, आप लोग भी लगाए होंगे। यहाँ पे देखिए ये मेरा दोनों आगे का है। अब सबसे पहले इसको इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से। अब दोनों जो आगे वाला है वो एक तरफ चल गया और पीछे वाला जो है वो एक तरफ आ गया। अब इसमें हमें मोड़ के सिलाई लगाना है। ठीक है, दोनों में इस तरह से मोड़ के सिलाई लगाएंगे। इसमें हम 2 इंच के लगभग में मार्जिन छोड़े थे तुरपाई के लिए और प्लस सिलाई के लिए। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे, ये इस तरह से है तो इसको इसी तरह से रखेंगे और ऐसे मोड़ेंगे हम इस तरह से, और ऐसे मोड़ के एक बार सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से बैठाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए सिलाई लगा देना है पूरा में।
अब यहाँ पे देखिएगा ये मेरा एक सिलाई हो गया। अब इस तरह से हमें मोड़ना है और तुरपाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुरपाई के लिए हम अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी कच्चा सिलाई लगाएंगे। अब ये जो इतना फैब्रिक है इसको इस तरह से कट करके निकाल देंगे, दोनों तरफ के इस तरह से मोड़ेंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा है उतना कट करके हमें निकाल देना है। ये हो गया। अब इसको इसी तरह से सिल देंगे ऐसे, ठीक है। कच्चा सिलाई लगाना है अभी, क्योंकि हमें तुरपाई करना है। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी। जब हम पूरा सिल लेंगे तो इसको खोलेंगे। ये जो बाद में हम लोग सिलाई लगाए हैं ये वाले सिलाई को खोलेंगे और तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें दोनों आस्तीन की सिलाई कर लेना है, ठीक है। पहले दोनों आस्तीन की सिलाई कर लेते। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम दोनों आस्तीन में सिलाई लगा लिए हैं। अब हमारा जो फिटिंग का साइज था, ऐसे तो हम लोग लगाए थे फिटिंग का साइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिटिंग वाला यहाँ पे लगाए थे। लेकिन फिर भी हमारा आस्तीन जितना लंबा है, जहाँ तक है, जैसे यहाँ तक रहेगा तो कोई यहाँ मोहरी नापेगा, जिसका यहाँ रहेगा यहाँ पे नापेगा। तो हमारा जितना मोहरी का लंबाई था वहाँ पे इस तरह से रखेंगे और नाप लेंगे, ठीक है। तो मेरा 10 था तो 10 का 5 आना चाहिए, तो यहाँ से हम रखेंगे और 5 जहाँ पे आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फिटिंग पे निशान लगा हुआ है और नीचे भी लगाना है। यहाँ पे जितना आपका आर्म होल का गोलाई रहेगा उतना पे लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में लगा लेना है और ऐसे सिलाई कर देना है। थोड़ा सा बाहर ही करके हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ढीला होगा तो हम टाइट कर लेंगे, लेकिन टाइट होता है तो खोलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम बाहर थोड़ा करके लगाएंगे। पहले एक सिलाई हम लगा के इसमें इस तरह से लगा के देखेंगे कि हमारा फिटिंग आया कि नहीं। इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे और इसमें ऐसे लगा के देखेंगे हमारा पूरा अच्छे से आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा अच्छे से बैठ गया है। इस तरह से आपको भी बैठा के देख लेना है, फिर आगे का प्रोसेस करना है। तो हम सबसे पहले इसका भी सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम आप लोग को देखिए दोस्तों, मैंने दोनों आस्तीन की सिलाई कर ली है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दोनों आस्तीन है मेरी। अब ये जो आगे वाला है ये देखना है आगे वाले में लगता है कि नहीं, मतलब ये छोटा और ये छोटा अटैच होता है कि नहीं। तो जो जिधर छोटा अटैच होगा उसी का साइड ये पल्ला होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह से ये अंदर जाएगा तो ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा। तो ये इधर का है तो ये इधर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, एक को हटाएंगे हम, एक को पहले सिलेंगे। तो ये मेरा ब्लाउज जो रहेगा ये पूरा उल्टा रहेगा और ये जो आस्तीन रहेगा ये सीधा रहेगा, ठीक है। अब इसको अंदर की तरफ ऐसे घुसाना है, इसको अंदर की तरफ घुसा दिए। अब ये जो कोण है मेरा, ये कोण आस्तीन का कोण और इसका कोण दोनों को यहाँ पे मिलाना है और मिलाते हुए ऐसे सिल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिला के सिल रहे हैं, देखिएगा। और ये जो है इसको कोण इस तरह से बना देना है, अंदर की तरफ कोण बना देना है, आगे के साइड खींच के। ये पीछे नहीं करना, ये अंदर करना है। पहले हम इतना सिलाई कर लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सिलाई कर रहे हैं। अच्छे से बैठा के दोस्तों सिलाई कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर सिलाई हुआ तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा ये एक आस्तीन हम लगा दिए हैं।
इसी तरह से आपको भी लगा देना है और डबल सिलाई कर देना है। ये जो बच्चा है आप इसको इसमें अटैच कर सकते हो। इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा बराबर आ गया है। इस तरह से अटैच कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट के निकाल भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से मोड़ के सिल दीजिए, ठीक है। काटने से बेहतर होगा कि आप इसमें अटैच करके सिलें, नहीं तो इसमें इस तरह से अटैच करके सिल दीजिएगा। कभी लाइफ में अगर आप कभी हेल्दी हो गए तो इसको खोल के बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं काटिएगा तो सही रहेगा। इस तरह से अटैच करके सिल दीजिए, नहीं तो इसमें अटैच करके सिल दीजिए, ठीक है। तो हम इसी तरह से आपको दोनों आस्तीन को जोड़ के अभी दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरा दोनों आस्तीन लग चुका है, कितना अच्छा से लगा है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा से फिनिशिंग आया है। तो इस तरह से आप लगाएंगे आस्तीन को तो ऐसे ही लगेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आई है। इसी तरह से आप सिलेंगे और बाकी का जो काम है यहाँ पे जैसे तुरपाई उपराई करना, यहाँ पे काज बटन लगाना, ये कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक भी वो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।